Today we are going to discuss examination of inguinal hernia. In that, first of all, inspection. Definition of hernia. Hernia is protrusion of whole or a part of viscera through the wall contains it is called hernia. अगर किसी ऑर्गन को कोई वॉल कवर करती है या कंटेन करती है, उस वॉल से वो ऑर्गन का कोई हिस्सा, कोई पार्ट या वो पूरा ऑर्गन बाहर आ जाए तो ये हर्निया कहलाता है. इसी तरह से अगर ब्रेन फोरामेन मैग्नम से बाहर आ जाए या किसी फ्रैक्चर के नतीजे में एक्सटर्नल हर्निएशन हो जाए, इसी तरह से अगर कोई मसल उसकी कवरिंग फेशिया से बाहर आ जाती है तो वो भी हर्निएशन कहलाता है. आज हम डिस्कस करेंगे इंग्वाइनल हर्निया. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एब्डोमिनल हर्निया में जो मोस्ट कॉमन हर्निया होता है वो इंग्वाइनल हर्निया होता है. देन सेकंड वन इज़ अम्बिलिकल हर्निया, फिमोरल, एपिगेस्ट्रिक एंड इंसिजनल हर्निया. कुछ रेयर वैरायटीज़ हैं: ऑब्चुरेटर हर्निया, लंबर हर्निया, ग्लूटियल हर्निया और स्पिजिलिनल हर्निया. हमें डिस्कस करना है इंग्वाइनल हर्निया को. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इंग्वाइनल हर्निया? इंग्वाइनल हर्निया एक्चुअली एब्डोमिनल ऑर्गन जो होते हैं वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से बाहर आते हैं. सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग क्या होती है? एब्डोमिनल मसल्स, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेरोसिस जो होती है, सबसे आउटर लेयर जो है मसल की, एब्डोमिनल मसल की, उसमें एक डिफेक्ट होता है, वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कहलाती है. इसी तरह से फेशिया ट्रांसवर्सल, इसमें एक यू शेप का इन्वर्टेड डिफेक्ट होता है, वो डीप इंग्वाइनल रिंग कहलाती है या इंटरनल इंग्वाइनल रिंग कहलाती है. इंटरनल इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, इन दोनों के दरमियान में 4 सेंटीमीटर का एक कैनल होता है जो कि इंग्वाइनल कैनल कहलाता है, जिसका फ्लोर जो होता है वो इंग्वाइनल लिगामेंट से बनता है और पोस्टीरियर वॉल जो होती है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेरोसिस के फोल्ड से बनती है. और उसके पीछे की तरफ फेशियल ट्रांसवर्सलिस मौजूद होती है. रूफ एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेरोसिस से बनता है. फिर जो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है ये उसका फ्लोर बनाता है. पोस्टेरियरली फेशियल ट्रांसवर्सलिस होती है. अब इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंग्वाइनल हर्निया इन विच abdominal content organs comes out through deep inguinal ring, traverse inguinal ligament. ऑर्गन जो होते हैं वो डीप इंग्वाइनल रिंग से आते हैं, इंग्वाइनल कैनल को ट्रैवर्स करते हुए, पास करते हुए सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से बाहर निकलते हैं. ये होता है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में क्या होता है? ऑर्गन्स इंटर्स थ्रू द इंग्वाइनल कैनल थ्रू द मीडियल हाफ ऑफ इट्स वीक पोस्टीरियर वॉल. इंग्वाइनल कैनल जो होता है उसका मीडियल हाफ जो होता है वहाँ पर फेशियल ट्रांसवर्सलिस में एक वीक पार्ट होता है जो कि हैसेलबैक ट्रायंगल बनाता है, कहलाता है. वो ट्रायंगल की जो बाउंड्री होती है, मीडियल बाउंड्री होती है, वो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल से बनी होती है. लैटरल बाउंड्री जो होती है इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स, और जो उसका बेस होता है ट्रायंगल का वो इंग्वाइनल लिगामेंट से बना होता है. तो ये ट्रायंगुलर पार्ट होता है जो वीकेस्ट पार्ट होता है पोस्टीरियर वॉल का. तो इस जगह से यूजुअली हर्निएशन होता है एब्डोमिनल ऑर्गन का. तो ये कहलाता है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. इसमें जो एब्डोमिनल कंटेंट होगा वो ट्रैवर्स करेगा इंग्वाइनल कैनल में
और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से बाहर आएगा, लेकिन ये डीप इंग्वाइनल रिंग से नहीं आता है बल्कि पोस्टीरियर वॉल से आता है इंग्वाइनल कैनल की। ये उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। डीप रिंग से ये मीडियल में होगा। जो बल्ज हम देखेंगे या फील करेंगे हर्निएशन, तो ये डिफेक्ट जो होगा पोस्टीरियर वॉल में होगा, जो कि मीडियल होगा डीप रिंग से। कंप्लीट इंग्वाइनल हर्निया एक टर्म आती है जब हर्निया कंटेंट जो होते हैं, हर्नियल कंटेंट, वो बॉटम ऑफ द स्क्रोटम को रीच कर जाएं, तो ये कंप्लीट इंग्वाइनल हर्निया कहलाता है। अदरवाइज इट विल कॉल इनकम्प्लीट हर्निया। बिब्यूनोसील, जब हर्निया इज़ लिमिटेड टू इंग्वाइनल कैनल, मतलब वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को क्रॉस करके बाहर की तरफ नहीं आएगा, बस वो इंग्वाइनल कैनल में ही महदूद होगा, तो वो बिब्यूनोसील कहलाता है। इसी तरह से फनिकुलर हर्निया, इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस वजाइनलिस होता है वो क्लोज हो जाता है जस्ट अबव द एपिडिडाइमिस। इसका ये मतलब हुआ कि हर्निया जो है वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को क्रॉस करता है, लेकिन बॉटम ऑफ द स्क्रोटम को रीच नहीं करेगा, मतलब ये कंप्लीट हर्निया नहीं होगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ इनकम्प्लीट इंग्वाइनल हर्निया, जिसमें टेस्टिस और हर्नियल कंटेंट को सेपरेटली हम पाल्पेट कर सकते हैं। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। कंप्लीट या वजाइनल हर्निया में क्या होगा, जो हर्नियल सैक होगा वो रीच कर जाएगा बॉटम ऑफ द स्क्रोटम तक। फ्यूनिकुलर में क्या होगा कि वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को क्रॉस करेगा, लेकिन एपिडिडाइमिस के ऊपर ही ख़त्म हो जाएगा। बिब्यूनोसील में क्या होगा कि वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को क्रॉस नहीं करेगा और लिमिटेड रहेगा इंग्वाइनल कैनाल में। अब सबसे पहले अगर कोई हर्निया का पेशेंट हमारे पास आता है कंप्लेन लेकर किसी बल्ज की, किसी स्वेलिंग की, तो ऐसे पेशेंट में हमें हिस्ट्री लेनी है। क्या इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री में? एज की। सबसे पहले एज। जो इनडायरेक्ट हर्निया होता है वो यंग एज में मिलता है, उसमें मेन जो कॉज होगा वो प्रोसेस वैजाइनलिस, उसका पैटेंट रह जाना। और डायरेक्ट हर्निया जो होता है वो ओल्ड एज में होता है और इसका मेन कॉज होता है पोस्टीरियर वॉल की वीकनेस। इसी तरह से ऑक्यूपेशन, स्ट्रेनस वर्क विथ एसोसिएटेड वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल वॉल और प्रेजेंस ऑफ पैटर्न प्रोसेसेस वजाइनलिस। वेट लिफ्टिंग, रिक्शा पुलिंग, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा स्मोकिंग को भी मेन फैक्टर माना गया है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से जो है वो मसल वीकनेस होती है। नाउ द कंप्लेंट्स। हर्निया के पेशेंट में मेन कंप्लेंट्स क्या होती है? पेन। इन स्टार्टिंग में जो होता है देयर इज़ जब पेशेंट के अंदर टेंडेंसी होती है हर्निया फॉर्मेशन की, तो पेशेंट को ड्रैगिंग और एकिंग टाइप का पेन होता है। जो पेन होगा वो लंब के अपीयर होने से बहुत पहले ही होता है, मतलब कई अर्सा पहले ड्रैगिंग और एकिंग टाइप ऑफ पेन होता है उसको। जब तक हर्निया का फॉर्मेशन होता रहता है, जो प्रोसेस चलता है हर्निया फॉर्मेशन का, तब तक पेन कंटिन्यू रहता है। जब हर्निया डेवलप हो जाता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है हर्निएशन, तो पेन सीज कर जाता है, पेन ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हर्निया में स्ट्रैंगुलेशन की कंडीशन हो जाए, स्ट्रैंगुलेशन में ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाए और जो उसकी कंटेंट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और उनकी ब्लड सप्लाई भी हैम्पर हो जाए, तो इस कंडीशन में पेन जो है वो वर्स्ट हो जाएगा। और अगर मेसेंट्री और ओमेंटम की ड्रैगिंग हो रही है, अगर हर्नियल कंटेंट में मेसेंट्री और ओमेंटम है जो ड्रैग कर रहे हैं, खींच रहे हैं, उसमें तनाव हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में होल एब्डोमेन में पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा। नाउ द लंप। समटाइम सिर्फ पेशेंट कंप्लेन करेगा पेनलेस लंप की, लेकिन हमेशा उसके साथ स्लाइट डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड रहता है। तो हमें पेशेंट से क्वेश्चन करना है कि लंप कैसे शुरू हुआ, क्या कोई कफिंग, स्ट्रेनिंग की कोई हिस्ट्री रही है, वेट लिफ्टिंग की, कफिंग की, कॉन्स्टिपेशन की, या
हमें ये भी क्वेश्चन करना है कि वेयर डिड इट फर्स्ट अपीयर, लम्प पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था। अगर ग्रोइन में स्टार्ट हुआ था और ग्रेजुअली एक्सटेंड कर रहा है स्क्रोटम की तरफ डाउन साइड में, तो ये इंग्वाइनल हर्निया है। लेकिन अगर ये ग्रोइन के नीचे स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे असेंड कर रहा है अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट, तो दैट मीन्स दिस इज़ फीमोरल हर्निया। अब जब फर्स्ट टाइम लंप अपीयर हुआ था, उसकी साइज़ और उसका एक्सटेंड क्या था। जो कंजेनाइटल हर्निया होता है वो रीच कर जाता है बॉटम ऑफ द स्क्रोटम तक, लेकिन जो एक्वायर्ड हर्निया होता है वो स्मॉल होगा जब वो फर्स्ट अपीयर होगा और ग्रेजुअली उसकी साइज़ बढ़ती जाती है। इसी तरह हमें और क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछना है पेशेंट से कि जब पेशेंट लाई डाउन होता है उस कंडीशन में क्या जो लंप है वो रिड्यूस हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर उसका आंसर होता है हाँ, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, दैट मीन्स इट इज़ ए डायरेक्ट हर्निया, दैट मीन्स डिफेक्ट इज़ इन पोस्टीरियर वॉल। ओके। अगर पेशेंट ये कहता है कि नहीं मुझे मैनुअली उसको रिड्यूस करना पड़ता है, तो दैट मीन्स इनडायरेक्ट हर्निया। सिस्टमिक सिम्टम्स, इसके अलावा हमें क्वेश्चन करना है पेशेंट से कि इन केस ऑफ इनकार्सरेटेड हर्निया, अगर इनकार्सरेटेड हर्निया होता है जिसमें बॉयल का जो लूमेन होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है, तो उसमें कुछ एसोसिएटेड सिस्टमिक सिम्टम्स मिलेंगे। जैसे पेशेंट कंप्लेन करेगा कॉलिकी पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन की, फीकल स्मेलिंग वोमिटर्स और एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन। एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि ना पेशेंट गैस पास कर पाएगा ना फीकल मैटर। अदर कंप्लेंट्स क्या हो सकती है, पेशेंट से हमें इंक्वायर करना है कि उसका कॉज क्या हो सकता है हर्निया का, लीडिंग क्वेश्चन के ज़रिए। जैसे कि पेशेंट को परसिस्टेंट कफ तो नहीं है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की हिस्ट्री तो नहीं है, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होता है उसे, और फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी ऑफ मिक्चुरेशन की, ख़ास तौर पे ओल्ड एज पेशेंट में, क्योंकि अबव 50 ईयर्स ऑफ एज मेल में यूजुअली BPH इसका कॉज होता है। पास्ट हिस्ट्री लेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग एपेंडिसेक्टोमी डिवीज़न ऑफ नर्व की वजह से मसल वीकनेस हो सकती है इंग्वाइनल रीजन की, जिसके नतीजे में लेटर एज में या ओल्ड एज में डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह से अगर रिकरेंट हर्निया का पेशेंट है तो पेशेंट हो सकता है हिस्ट्री देगा कि हाँ प्रीवियसली उसका एक बार ऑपरेशन हो चुका है सेम साइड में या अपोजिट साइड के हर्निया इंग्वाइनल हर्निया का हिस्ट्री देगा वो। इसी तरह से लोकल एग्जामिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल एग्जामिनेशन में हमें देखना है पेशेंट को एक्सपोज करना है, बोथ इंग्वाइनल रीजन को एक्सपोज करना है अम्बलाइकस से मिड थाई तक। पेशेंट का एग्जामिनेशन ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे उसकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जा सके, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। पेशेंट की पोजीशन फर्स्ट, कभी भी इंग्वाइनल हर्निया के पेशेंट को हम एग्जामिन जब करेंगे, पहले उसका एग्जामिनेशन हम स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे। पेशेंट को कहेंगे कि वो अपने कपड़े को होल्ड करे और शुड नॉट बेंड फॉरवर्ड, स्ट्रेट खड़ा रहे, ठीक है। फर्स्ट स्टैंडिंग पोजीशन में उसका एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद सुपाइन पोजीशन में। नाउ इंस्पेक्शन। सबसे पहले स्वेलिंग, इंस्पेक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, इसमें सबसे पहले है स्वेलिंग। अब स्वेलिंग में क्या देखना है, साइज़ और शेप। इनडायरेक्ट हर्निया अगर होगा तो इसका जो शेप होता है वो पायरीफॉर्म होता है, उसमें साथ में विथ स्टॉक एट सुपरफिशियल रिंग एंड यूजुअली एक्सटेंड्स डाउन इनटू द स्क्रोटम। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया किस तरह दिखाई देगा, पायरीफॉर्म शेप में होगा, उसमें स्टॉक मिलेगा और ये एक्सटेंड करेगा डाउनवर्ड टुवर्ड्स द स्क्रोटम। जबकि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होगा और उसके अंदर बहुत कम टेंडेंसी होगी टू इंटर द स्क्रोटम, यूजुअली ये इनकम्प्लीट होगा। फीमोरल हर्निया, फीमोरल हर्निया में वो स्फेरिकल होगा, इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर मिलेगा
और स्टार्ट्स फ्रॉम बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक ट्यूबरकल से नीचे और लेटरली स्टार्ट होगा ये और असेंड करेगा अपवर्ड। पोजीशन एंड एक्सटेंड ऑफ द स्वेलिंग, अब इंग्वानल हर्निया है तो ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम अबव द इनर पार्ट ऑफ द इंग्वानल लिगामेंट डाउन टू द स्क्रॉटम, ठीक है। इंग्वानल लिगामेंट से के ऊपर से स्टार्ट होगा इनर पार्ट से और डाउन टूवर्ड्स द स्क्रॉटम, जबकि कंजेनाइटल हर्निया जो होता है स्वेलिंग गोज़ राइट डाउन टू द स्क्रॉटम। जो कंजेनाइटल होगा जिसमें पैटर्न प्रोसेसेस वजाइनलिस होती है, इसमें ये यूजुअली कंप्लीट होता है। इसी तरह फनिक्यूलर या एक्वायर्ड हर्निया होता है तो इसमें स्वेलिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है अबव द टेस्टिस, दैट मीन्स हम टेस्टिस को पाल्पेट कर सकते हैं सेपरेटली, लेकिन अभी हम सिर्फ इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो इंस्पेक्शन में हमें सिर्फ देखना है, वी डोंट हैव टू टच, वी डोंट हैव टू पाल्पेट, सो स्वेलिंग विल स्टॉप्स जस्ट अबाउट द टेस्टिस। इन केस ऑफ फीमोरल हर्निया स्वेलिंग की पोजीशन क्या होगी, स्वेलिंग स्टार्ट करेगी बिलो द इंग्वानल लिगामेंट और असेंड करेगी अपवर्ड। फीमोरल हर्निया और इंग्वानल हर्निया, आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। नाउ द प्रेजेंस ऑफ और विजिबल पेरिस्टाल्सिस ओवर द स्वेलिंग। इन केस ऑफ रिकरेंट हर्निया जो उसकी कवरिंग होती है वो थिन हो जाती है तो पेरिस्टाल्सिस कैन बी सीन। अगर उसका कंटेंट बावेल है और उसमें पेरिस्टाल्सिस मौजूद है और रिकरेंट हर्निया में जो उसकी कवरिंग होती है सैक जो होता है हर्निया का तो वो थिन होता है तो उसमें हम देख सकते हैं विजिबल पेरिस्टाल्सिस को। इसी तरह से फीमोरल हर्निया में नेवर सीन। इंग्वानल हर्निया में स्क्रोटल स्वेलिंग एग्जिबिट्स मोमेंट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डार्टोज मसल। डार्टोज मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो इंग्वानल हर्निया, खास तौर पे जो स्क्रोटल होता है, जो कंप्लीट इंग्वानल हर्निया होता है, उसमें मोमेंट मिल सकती है डार्टोज मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब सेकंड पॉइंट देखना है हमें, हमने फर्स्ट इंस्पेक्शन में स्वेलिंग देखी, अब सेकंड देखना है स्किन ओवर द स्वेलिंग। जो अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया होता है उसकी स्किन जो है वो नॉर्मल होगी, लेकिन अगर स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया है तो स्किन बिकम्स रेडेंड। इसी तरह से लॉन्ग टाइम ट्रस यूज़ करते हैं ऐसे पेशेंट जो इंग्वानल हर्निया में मुब्तला हैं, यूजुअली वो ट्रस का इस्तेमाल करते हैं। ट्रस क्या करता है ताकि जो स्वेलिंग है वो और ना बढ़े और इन केस ऑफ इंक्रीज्ड एब्डोमिनल प्रेशर वो ट्रस जो है वो होल्ड करके रखता है हर्निया को। लेकिन लॉन्ग टाइम ट्रस यूज़ करने से क्या होता है, स्किन जो है ओवरलाइंग स्किन उसमें उसका डिस्कलरेशन होता है, स्ट्रिक्स ऑफ ब्राउन पिगमेंटेशन मौजूद होते हैं जो कि हीमोसाइड्रिन के डिपोजिशन की वजह से होते हैं। इसी तरह से वाइड इरेगुलर और पकड़ स्कार मिल सकता है अगर वुंड इन्फेक्शन हुआ हो, प्रीवियस रिकरेंट हर्निया हुआ हो जिसका ऑपरेशन के नतीजे में उसको वुंड इन्फेक्शन हुआ हो आफ्टर ऑपरेशन, तो ऐसी कंडीशन में वो ओवरलाइंग स्किन जो है वो वाइड इरेगुलर पकड़ मिलेगी और उस पर स्कार मौजूद होगा। इसी तरह से एट्रोफिड सबक्यूटेनियस टिश्यू के नतीजे में रिंकल्ड स्किन मिल सकती है और अगर रिकरेंट हर्निया रहेगा तो प्रीवियस ऑपरेशन के स्कार मार्क्स मिल सकते हैं। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं स्ट्रैंगुलेटेड कंप्लीट इंग्वानल हर्निया, इसमें स्किन जो है वो रेडेंड है। स्कार मार्क ऑफ प्रीवियस हर्निया ऑपरेशन ऑफ राइट इंग्वानल रीजन। नाउ इम्पल्स ऑन कफिंग, थर्ड पार्ट देखना है हमें। इंस्पेक्शन में पेशेंट को कहेंगे आस्क पेशेंट टू टर्न हिज फेस अवे फ्रॉम यू, ठीक है, और पेशेंट को कफ करने के लिए कहेंगे। देन केयरफुली हमें देखना है सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग पर कि वहाँ पे कोई एक्सपेंसाइल कफ इम्पल्स मिल रही है नहीं। अगर इसमें हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि एक्सपेंसाइल कफ इम्पल्स मिल रही है या नहीं। एग्जिस्टिंग जो स्वेलिंग होगी वो एक्सपांड कर जाएगी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के बढ़ने की वजह से, क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के बढ़ने से जो हर्नियल कंटेंट है वो ड्राइवन करते हैं, खींच आते हैं सैक में, इंग्वानल
हर्निया के सैक में, जिसकी वजह से स्वेलिंग, जो एग्जिस्टिंग स्वेलिंग है वो एक्सपांड हो जाएगी। इसी तरह से अगर स्वेलिंग प्रेजेंट नहीं थी तो एक मोमेंट्री बल्ज मिलेगा सिंक्रोनसली विथ एक्ट ऑफ कफिंग। जब पेशेंट कफ करेगा तो एक मोमेंट्री बल्ज मिलेगा सुपरफिशियल इंग्वायनल रिंग पे। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें एक्सपेंसाइल कफ इम्पल्स नहीं मिलेगा? जब कभी हर्नियल सैक में जो हर्नियल कंटेंट है वो अडहेयर हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए नेक ऑफ द सैक का, तो उसमें कंटेंट जो है वो इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर के बढ़ने से भी एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में एक्सपेंसाइल कफ इम्पल्स नहीं मिलता है। नाउ फोर्थ पॉइंट है इंस्पेक्शन में पोजीशन ऑफ द पेनिस, इम्पॉर्टेंट ओनली इन केस ऑफ ह्यूज इंग्वाइनल हर्निया, क्योंकि इन स्क्रॉटल सैक, इस कंडीशन में क्या होता है, जो हर्नियल सैक होता है वो पेनिस को पुश करता है अपोजिट साइड में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट video we will discuss about palpation of the inguinal hernia. Thank you.